solve the following by graphical method. Graphical method. This question you have already solved in last 3 lecture by eliminating method, then the second method was what? Substitution method. That's very fine. Third was equating method, equating a comparison method. Fourth was Sarus diagram method. And fifth was cross multiplication method. And this one, today, this is the pictorial method, pictorial representation, या graphical representation. ये आप इनको 6 मेथड से आप इसको कर सकते हैं. And today you have the first work is, after reaching your home, you see this question only in YouTube, in every channel, by how many methods this is done. मैंने तो ये करवा दिया. Cross multiplication method was generally now just produced or generated or formed by the Sarus diagram method. ये देखिएगा. अब यहाँ पे देखिएगा. Now you write down here solution. Equation बताइए. Now 2x plus y is equal to 7. जरा check कर लीजिएगा please. Now 4x minus 3y is equal to minus 1. Comparison method is also double substitution method भी आप इसको कह सकते हैं. Equating, equalization method. Either you have to find out the value in both the x, you have to make the equation, or y. That's depend upon you. Nobody can say you that why you have made this equation in x. और आप एक इक्वेशन को x में बनाइए, दूसरे को y में बनाइए, तो और अच्छी बात है. हमेशा उस रास्ते पे जाइए जहां आपको रास्ता बनाना पड़े. ये याद रखिए. देखो मैं फर्स्ट मेकिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x में बना रहा हूं इसको. देखिएगा, आप दोनों को x में बना सकते हैं, आप दोनों को y में बना सकते हैं, आप एक को x में बना सकते हैं, आप एक को y में बना सकते हैं. इज इट क्लियर? तो देखो ये 2x इज इक्वल टू 7 minus 1. 7 minus 1 आपका देखो x इज इक्वल टू, ये ओटी में चला गया सर. x इज इक्वल आपका देखो 7 minus y over 2. देखिए आपका देखो ये आपकी इक्वेशन x में बन गई. जब ये इक्वेशन बन जाए बेटा, उसके बाद आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइएगा. यू हैव टू मेक द क्यूबोइडल बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स. यू डिवाइड इट इनटू 2 horizontal rows and now 3 vertical columns with x and y where you have to keep the value. देखो ये x आपने क्या कर दिया इस इक्वेशन का. फर्स्ट इक्वेशन यू हैव मेड इन x. उसके बाद x में बनाने के बाद ये 2 आपका दिस इज द कोएफिशिएंट, इट इज गोइंग डाउन बाय आपका देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. उसके बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दीजिएगा. इसमें देखो x में जब आपने इक्वेशन बनाई है, when you have made the equation in x, then you have to keep the value of y. तो y की वैल्यू पहले देखो आपका फर्स्ट रखेंगे और उसके बाद आपका देखो सेकंड. ऑटोमेटिकली ये आ जाएगी. y की वैल्यू यहां रखेंगे, x की आ जाएगी. कई चैनल कई टीचर कहते हैं नहीं 2 ही वैल्यू रखो. क्यों रखो भाई 2 वैल्यू? आप 3 वैल्यू रखेंगे. पहली चीज you have to keep 3 values of y. x will automatically come with 3 values. पहली चीज ये याद रखिएगा. दूसरी चीज, when you will keep the value of y in this equation number 3rd or equation number 4, whatever is there, याद रखिएगा ये वैल्यू कभी भी ऐसी वैल्यू रखिएगा जो बड़ी वैल्यू ना हो. इट मस्ट नॉट कम लार्ज, क्योंकि आपका जो एक जो ग्राफ पेपर होता है वो आपका 17/21 या 19/24 की होती है लगभग, एक छोटी. तो बड़ी वाली कॉपी की बात कर रहा हूं जिसमें कि आपका ग्राफ बहुत क्लियरली बन सके. तो देखिए आपका, और डेसिमल में नहीं आना चाहिए. आ जाए तो वो तो बात में हमारे पास क्या है, जब नहीं होगा तो ऑप्शन 99.9% ये कोशिश करिएगा जो आपके रिलेटेड क्वेश्चन है
इसमें डेसिमल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। क्लियर? तो ना दो ए सब्स्टिट्यूट या की आपका देखो y इज इक्वल टू देखो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। y की वैल्यू आप देखो ये 1 रखेंगे, जरा देखिएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस y की जगह मैं 1 रखा इन प्लेस ऑफ दैट, नाउ इट्स कमिंग 6/2। तो आपका देखो x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू। नाउ बी हैव यू क्लोज द डोर? डोर बंद करना है। हाँ, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू देखो आपका अब देखिएगा -1 इन इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो दिस इज द 3। तो आपका देखो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस ये -1 ओवर आपका देखो नाम दिस इज 2 इन प्लेस ऑफ y you have to keep now y is equal to आपका नाम -1 तो 7 plus 1 7 minus minus का +1 over 2 now that is 8/2 और ये आपका देखो नाम 4। ये देखिए आपका क्लियर? नाउ उसके बाद c देखिएगा, नाउ सब्स्टिट्यूट ये सब्स्टिट्यूट है दो वैल्यूज में, व्हेन आई हैव केप्ट दिस -1 देन y x इज कमिंग 4। देखिए आपका x कमिंग 4। नाउ देखो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू अब आपने ऐसी वैल्यू रखनी है, अगर मैं सपोज आई एम कीपिंग 3 देखो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर आपका नाम होगा दिस 3। तो आपका नाम x इज इक्वल टू देन 7 minus 3 over 2 दैट इज योर 4 and 4 over 2 इज आपका देखो 2। तो व्हेन यू हैव केप्ट ये देखिए आपका दिस इस वर्क इज ओवर। Now B इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन कैन बी मेड, मैंडेटरी नहीं है। कोई अगर चैनल में कह दे कि ये x में बनाइए या y में, फिर मैं उसके लिए कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। आपकी मर्जी है, आपने इसको x में बनाया, इसको भी x में बनाइए, इसको y में बनाया, इसको y में बनाइए, इसको x में बनाया, इसको y में बनाइए, मर्जी है। मेथोडोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? तो ना देखो अब ये बी मेकिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू देखो y में बना रहा हूं मैं देखो आपका। तो दिस इज 4x plus 1 is equal to देखो 3y, ये OT में चला गया। When this 3y is coming on the right hand side, so its sign will be changed into the alternate one, alternate में आपका 1 में, और ये -1 जब इधर जाएंगे तो -1 will be changed into the +1, जिसको on transposing आप कहते हैं। तो now the y we have to find out, so this coefficient will go down on the next hand as a denominator of 4x plus 1/3। ये देखिए, is it clear? तो देखिएगा नाउ आई हैव मेड दिस इक्वेशन इन y में बना दिया। देखिए आपका 3y इज कमिंग हियर, -1 इज गोइंग देयर एंड आपका द कोएफिशिएंट ऑफ 3 इज कमिंग डाउन। ये आपका देखो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका आ गया। नाउ यू हैव मेड द रेक्टेंगुलर बॉक्स। नाउ द इक्वेशन इज y इन y x की वैल्यू आप फर्स्ट पहले ये रखेंगे, ये ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। x की वो वैल्यू आप रखिएगा, द वैल्यू ऑफ x दैट्स डिपेंड अपॉन यू, कि 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद इससे आपका क्या होगा, ये इससे आपका क्या हो जाए ऐड होकर के 3 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो आप बताइए अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूं, देखिए अगर देखिए मैं आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आपका देखो ना मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू देखो मैंने पहले -1 इन इक्वेशन नंबर 4 रखा। देखो फिर आपकी बात मैं बच्चों की बात जरूर सुनता हूं। देखो -1 + 1 ऊपर आपका देखो प्लस माइनस का माइनस -4 + 1 over 3, so now that is your -3/3। what is this -1। तो देखो when you have kept this -1, देखो ये -1 चेक कर लीजिएगा, -4 में से +1 जाएगा, this value is bigger than this। अब आपने बोला सर क्या रखो, substitute x is equal to 2 in इक्वेशन नंबर 4, दैट्स वेरी फाइन। अभी पता लग जाएगा 4 into 2 x की जगह में 2 आपका इन प्लेस ऑफ दैट। नाउ दिस इज 4 2 8 and 1 9, 8 + 1 over 3 आपका देखो, एंड दिस इज 9 over 3। इज इट क्लियर?
तो ना देखो जब आपने क्या किया x इज इक्वल टू यू हैव केप्ट 2, ये आपका देखो ये 3 आ गया। श्योर। थर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट x, अब आप क्या करें सर? बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैं -2 रखूं तो अगर x इज इक्वल टू मैं माइनस, ये आप बताएंगे, आप चेक करो, आप लोगों के इतने दिमाग लग रहे हैं, मैं तो चेक कर सकता हूं। देखो आपका y इज इक्वल देखो 4 इंटू -2 नहीं होगा, -8 + 1। ओके, तो क्या करो बताइए? जल्दी बताइए। नहीं क्यों नहीं, हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? 5। चलो आपकी बात मान लेता हूँ, वेरी नाइस। x इज इक्वल टू 5 रखा तो आपका इक्वेशन नंबर, आप बिल्कुल घबराइए, मतलब आपका अकॉर्डिंग टू आपका जो ग्राफ पेपर होगा उसमें वो चीज क्लियर आनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला मैंने। आपका देखो दिस इज 2, तो आपका ये कितना, हाउ मच? दिस इज 21, 4 5 जा 20 + 1 ओवर 2 आपका कितना हो गया है? ओवर 3 है। ओके, तो कितना हो गया सर? ठीक है 7। तो आपने जब 5 रखा, आपका देखो x इज इक्वल टू 5, तो आपका देखो 7। चलो कोई नहीं। अब ये आपकी नाउ देखो 3 वैल्यूज आपने निकाल ली है। इन दीज बोथ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विच वन इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू? 7 याद रखिएगा। अब देखो ये आपके मेथड बिल्कुल क्लियर आपके हो गए। आई एम रबिंग दिस फ्रॉम हियर। नाउ देखो आप this is the vertical line, this is the horizontal line, this is your x-axis, this is x bar axis, this is y axis, this is y bar axis। ये देखिए, now this is your first quadrant। first quadrant means x and y। x is known as your abscissa and y is known as your ordinate। when abscissa and ordinate they just work together, that is known as your coordinate। इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। तो देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज प्लस एन प्लस। देखिए दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका देखो ना x and y, दिस इज योर माइनस एन प्लस। दिस इज द होम ओरिजिन पॉइंट, जिसको आप कहते हैं o से डिनोट करते हैं। रेफरेंस पॉइंट, होम पॉइंट, यहां से जब आप you will move here on the right hand side, it will be plus, you will move on the up one direction, it will be plus। now it is the opposite of x axis, ये minus, you are going up like minus plus। third, it is the completely of just इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ना देखो इसमें x और y both will be minus and minus। ये आपका इसको अपोज कर रहे हैं, ये इसको अपोज कर रहा है। अपोज करने का मतलब क्या हो गया? ऑल्टरनेट डायरेक्शंस में है आपका। ना देखो एंड ये आपका देखो ना फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका देखो x और y, ये आपका प्लस यानी माइनस हो जाएगा। पहले तो आपका ये क्लियर होनी चाहिए। ये यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं दिस इज व्हाट, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट ओ आपका एंड इट्स कोऑर्डिनेट आर 0 0। ये देखिए अब हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 7। कई लोग कहते हैं कि आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कर दो। क्या क्यों कर दो भाई, आप सारी जगह दिखाएंगे। देखो ये ज्योमेट्री इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द आई हैंड, ये दोनोका कॉम्बिनेशन है। कोई जरूरी नहीं कि स्केल आपकी प्रॉपर हो। ये तो देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 minus 7 minus 6 minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 1 2
आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, मैं बिना ग्राफ पेपर के कर रहा हूं। देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1. Means this assembling, yeah, this demarcation which you are looking on this vertical and horizontal axes, which was divided into your four quadrants, now with their signing authorities, जिसको कन्वेंशन ऑफ साइंस ऑफ फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं, वो करने के बाद हाईएस्ट वैल्यू दोनों रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप देखिएगा। अब आपने ये सारा डिमार्केशन कर दी, अब आप इस वाले में आ जाएगा फर्स्ट रेक्टेंगुलर में। When x is equal to 3, दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। देखो x पहले मूव करेंगे, x इज इक्वल टू +3 गया आपका, देखो +3, y इज इक्वल टू 1, प्लस ऊपर 1 जाएंगे। तो देखो आपके पास ग्राफ पेपर होगा, देखो ये जो पॉइंट है आपका ए पॉइंट आपका जो देखो वो होगा आपका 3,1। इज इट क्लियर? फाइन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कहीं पे दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा। देन दिस इज प्लस माइनस, इसका मतलब आपका देखो ये x प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस कहाँ होगा? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। इज इट क्लियर? x इज इक्वल टू देखो आपका 4 आएंगे, आपका देखो ना, यू विल कम, देखो x इज इक्वल टू 4, नाउ यहां पे कम y माइनस में, तो ये माइनस में आप आएंगे। दिस इज 4, बी पॉइंट, या आपका देखो 4 पहले एब्सिशा लिखी जाती है x और फिर देखो नीचे -1, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा -1। देन 2 and 3, यानी कि x इज इक्वल आपको 2 चलना है एंड y इज इक्वल आपको देखो 3 चलना है। दिस पॉइंट इज C, ये C पॉइंट है, C पॉइंट में आपका देखो कितना है, दिस इज 2 and 3। ये देखो, ये जब these all points will be marked over this either according to their quadrant, ये देखो फर्स्ट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका देखो। अब आप क्या करिएगा, इस लाइन ये जो पॉइंट्स हैं सबसे पहले इनको मिला दीजिए, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा आपका। देखो ना, ये देखिए, ये आपने क्या किया, जब ये लाइन आपका देखो तीनों पॉइंट से होके जा रही, देख रहे हैं आप? इज इट क्लियर? तीनों पॉइंट से, ये आपका देखो 2, ये देखो 3 एंड आपका देखो 4, -1, ए बी सी पॉइंट हो गए। नाउ इसमें आपका देखो ये एरो लगा दीजिएगा एंड द इक्वेशन आपका फ्रॉम विच इट वाज सॉल्व, इस पे लिख दीजिएगा 2x + y = 7। ये देखिए, इज इट क्लियर? फाइन। अब आपका देखो ये इसका कंप्लीट हो गया। दिस लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन वाज आपका जस्ट कमिंग बाय ड्राइंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस, इसके भी आप है। अब आपका ना दो, ये आ जाएगा। इन ए सेकंड रेक्टेंगुलर बॉक्स द वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ आर नेगेटिव, तो माइनस माइनस कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। इज इट क्लियर? तो देखो x इज इक्वल आप -1 आएंगे, ये देखो ये आपने क्या किया, -1, -1, ये आपका देखो डी पॉइंट आ गया। देन दिस इज 2 and 3, तो देखो x इज दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x इज इक्वल टू 2, ये देखो आपका, तो ये पॉइंट आपका देखो अगेन इट्स कमिंग हियर आफ्टर 2, 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया सब? अब आपका देखो ना, व्हाट इज x इज इक्वल टू देखो 5, x दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, x इज इक्वल टू आपका +5 गए, तो देखो this is the E point and that is आपका देखो 5, 7,
दिस इज एब्सिशा, दिस इज ऑर्डिनेट। देखो एब्सिशा ऑर्डिनेट, क्लियर? अब आपका देखिएगा आफ्टर ज्वाइनिंग दीज ऑल 3 पॉइंट्स, आपका देखो ये आ गया। नाउ यू राइट डाउन ओवर दिस, ये देखो आपका 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस, ये देखिए। अब इसका रिजल्ट जब ये आपने ग्राफ बना दिया, देखो आपका नाम, तो यहीं पे मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूं, यहां लिखो या कहां लिखो, ये जो इसकी आउटपुट है, स्क्रीनिंग जो आपने की है, ये आपका देखो इसके जो रिजल्ट आए, देखो 2 लाइन्स आर intersecting to each other at one common point। देखो 1 लाइन ये आई देखो, और दिस लाइन देखो, ये कॉमन पॉइंट देखो, ये कॉमन पॉइंट पे आपकी कट कर रही है, और कॉमन पॉइंट आपका क्या देखो, जो x और y आपका देखो ना, ये दिस इज, ये इक्वल टू कॉमन पॉइंट आपका क्या कर 2,3। ठीक है, यहां पे अगर कोई पूछे आपका, सो द सिस्टम इज यूनिक, आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन को आपका कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट। ए तो देयरफॉर देखो ना, x की वैल्यू x इज इक्वल आपका देखो 2 और y इज इक्वल आपका देखो 3, तो दिस इज योर आंसर, x आपका 2 और 3। सारे पांचों मेथड जो आपने परसों और कल किए उनमें आंसर कितना आ रहा था, x इज इक्वल 2 y इज इक्वल 3, तो ये आपका आंसर आ गया। प्लीज डू इट, और इसको सारे चैनल्स में जाकर के आज देखिएगा कैसे किया करके, प्लीज।